तो फिर वो दुकान वाले भाई बोले कि जितना जल्दी हो सके ये कमरा छोड़ कर तुम चले जाओ इसी। वेलकम बैक माय चैनल। ये स्टोरी मुझे भेजी है अरुण भाई ने। अरुण भाई नोएडा में जॉब करते थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक कमरा लिया हुआ था। तो वो जो कमरा था उसमें मतलब वो कुल 10 दिन बिता पाए हैं। उसके बाद उन्हें वो कमरा छोड़ना ही पड़ा। तो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। तो पहले दिन जैसे उन्होंने सामान वगैरह रखा, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन निकल गया सामान वगैरह सेट करने में। तो जैसे ही शाम हुई तो ऐसा आवाज़ आने लगी जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। तो भाई अरुण भाई ने देखा कि हो सकता है भाई पड़ोसी वगैरह आए हो जान पहचान के लिए। तो गेट खोल कर देखा, भाई कोई नहीं, अंधेरा। तो जो वहाँ पे सिर्फ एक लाइट थी जो मेन गेट पर लगी हुई थी, वो भी उसके अंदर कोई लाइट नहीं थी, बस छोटे छोटे बल्ब थे। उनकी भी रोशनी खास ज़्यादा आती नहीं थी। तो वो देखा कि कोई नहीं है तो वो अंदर चले गए। फिर वे जाके लेट गए। तो लेटने के बाद जैसे तैसे करके, पहला दिन था, थके हुए थे तो सो गए। फिर सुबह को उठे तो देखा उनका दूध रखा था, उन्होंने लेकर वो फटा हुआ था भाई। तो चलो कोई नहीं, नॉर्मली चीज़ है भाई, कौन इतना ध्यान देता है। और दूध फेंक दे और दूसरा दूध ले गए, चाय वगैरह बनाई, पी के अपना नाश्ता वास्ता करके वो अपने जॉब पे चले गए। शाम को जैसे ही घर पाए तो घर का ऐसा लगा जैसे कोई अंदर घुसा हो। सारा सामान उल्टा सीधा पड़ा है। पूछा पड़ोसी से कि भाई कोई आया था क्या अंदर घुसा हो? तो वो बोले कि नहीं। मैंने सामान चेक किया तो सब जैसा था वैसे का वैसे ही है सामान, बस उलट पुलट हो रखा है। तो कुछ नहीं, वो रात को लेट गए। तो लेटने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा जैसे कोई उनके घर में चल रहा हो। लाइट वगैरह जला कर देखी, कुछ नहीं था, पर फिर भी मन में एक वहम सा हो गया कि भाई कुछ तो है। तो दूसरी रात भी गुजर गई ऐसे ही। तीसरी रात आई फिर, तो भाई तीसरी रात को उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठ के सांसें ले रहा हो। तो अब जब इतना कुछ होगा तो बंदा थोड़ा घबराएगा तो जरूर। वो डरते हुए बाहर निकल के आया तो अपने पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटा के बोलने लगे, भाई यहाँ जो कमरा है इसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या पहले? तो वो बोले कि भाई हम खुद अभी आए हैं, 10 दिन हुए हमें नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। तो चलो कोई नहीं, फिर वो अंदर जाकर लेट गए, जैसे तैसे लाइट वगैरह जला के सो गया। सुबह को उठा, फिर दूध फटा हुआ भाई का। अब ये तो नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा बंदे ने ध्यान भी नहीं दिया। वो फिर दूसरा दूध लेकर आया, चाय वगैरह बनाई नाश्ते के, और चला गया जॉब पे। उसके बाद चौथे दिन की शाम को वो जैसे ही खाना खा रहा था तो उसका किसी ने दरवाज़ा पीट दिया बहुत ज़ोर से। तो वो उठ के गया कि भाई पता नहीं कौन है इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। तो देखा गया कोई भी नहीं। वो घबरा गया। फिर अंदर जाके देखा जो उसका खाना था उसमें ब्लड पड़ा है, मतलब कुछ बूंदें पड़ी है। तो वो घबरा गया, वो बाहर निकल के चला गया। करीब 9-10 बजे आया, सारी लाइटें वगैरह जलाई, फिर लाइट जला के सो गया। तो भाई ऐसे ही चौथा दिन भी निकल गया। 5वें दिन में सब कुछ ठीक। रात होते ही भाई उसे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। अब रोने की आवाज़ आने लगी, उसे पता था कि भाई ये हो तो रहा है, तो वो अब कर भी कुछ नहीं सकता बंदा। तो लेटर आ। जब आवाज़ ज़्यादा ही आने लगी तो वो उठ कर बाहर निकल गया। उसने सोचा कि अब नहीं रुक सकता मैं यहाँ। अब वो सोचने लगा कि मैं यहाँ तो सोऊंगा नहीं, मैं कहीं और आज होटल वगैरह में कमरा लेकर सो जाऊँ। तो भाई के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो होटल में कमरा ले सके। तो फिर पड़ोसियों से भी जान पहचान इतनी नहीं कि भाई उनके पास ही एडजस्ट हो सके एक रात के लिए। तो वो बाहर एंट्रेंस पे ही नाइट ड्यूटी में जो गार्ड थे उन्होंने पूछा कि भाई क्या होगा, कि भाई ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा अच्छा। तो वो बोले कि ठीक है आज तुम यहीं बैठ जाओ, सुबह को देखना जैसे भी होता है। तो वो भाई ने पूछा कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा हो रखा है क्या इस कमरे में? तो बोले कि भाई मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं इसकी, जो डे वाले हैं भाई वो बता पाएंगे। तो बोले कि ठीक है। तो भाई ऐसे ही हफ्ता 8-9 दिन गुजर गए। फिर आ गए 10वें दिन। अब 10वें दिन तो भाई उसकी चीज़ें इधर उधर फेंकने चालू होगी। 10वें दिन को लेट तो गया, तो उसके कभी रसोई में से गिलास गिर जाए, कभी लाइट ऑन हो जाए, कभी कुछ कभी कोई चिल्ला रहा।
तो उसको ऐसा लगा एक टाइम पे आके जैसे उसके ऊपर कोई बैठ गया, मतलब जैसे छाती पर कोई बैठ जाओ ना, तो ऐसा लगा। तो वो बहुत ही चीख रहा चिल्ला रहा, पर आवाज़ नहीं निकल रही उसकी। तो वो जैसे तैसे हिम्मत करके झटका दे कर उठ गया। तो वो उठ कर सीधा बाहर भागा, एंट्रेंस पे जाकर रुका कि तो वो गार्ड था, वो बोला क्या हुआ क्या हुआ। वो बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूँगा यहाँ पे, तुमने मुझे कमरा दिया है, बता तो देते ऐसा भी कुछ है यहाँ पे। तो वो बोल रहा कि भाई मुझे खुद नहीं पता है यहाँ का सिस्टम क्या है, वो तो तुम्हें डे वाला ही बता पाएगा। तो फिर उन्होंने रात को ही मकान मालिक को कॉल किया, जो पीजी के ओनर थे। तो उसको कॉल करके पूछा कि भाई ऐसे ऐसा बात हो रही है। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो वो बोल रहा कि नहीं मेरे साथ हो रहा है, मैं कैसे मान लूँ ऐसा कि सब कुछ ठीक है। गार्ड बोल रहे कि भाई इनसे मत पूछो, ये कुछ नहीं बताएंगे, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ रही सच बताने की कि भाई क्या हो रखा है क्या नहीं। तुम ऐसा करना, जो सुबह गार्ड आएगा उससे पूछना, वो बताएगा तुम्हें हुआ क्या है एक्चुअली इस घर कमरे में। तो उसने इंतज़ार किया, सुबह को गार्ड आया। तो उसकी हालत ख़राब हो रखी थी भाई, बंदा पूरी रात से सोया नहीं, 2 दिन हो गए, घबराहट भी। तो गार्ड पूछे क्या हुआ, तबीयत ख़राब है। बोल रहे कि तबीयत ख़राब नहीं है, कमरे में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो बोल रहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर भाई बोले कि नहीं ऐसा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ना तुम कुछ बता रहे हो, ना ये कुछ बता रहे हो, ना मकान मालिक कुछ बता रहे हैं। तो भाई गुस्से में बाहर चले गए कि भाई तुम कुछ बता ही नहीं रहे, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो भी रहा है मेरे साथ। तो फिर एक दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगे, सामने जो दुकान थी। तो भाई बोले कि साहब क्या होगा। तो बोले कि भाई ऐसे ऐसे बात और ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, 10 दिन हो गए। तो फिर उसने बताया कि यहाँ पर ना कोई लड़का था जो मतलब स्टूडेंट ही था, वो उसके ऊपर पढ़ाई का बहुत जोर था बेचारे का। वो उसने बहुत पढ़ाई भी की पर वो हुआ नहीं पास, और उसने सुसाइड कर दिया था यहाँ पे। तो तब से यहाँ कमरे में कोई आता नहीं, मतलब वो रहने ही नहीं देता किसी को, यहाँ पे वही रहता है बस। तो वो बोला कि अच्छा ऐसे बात है। तो फिर वो दुकान वाले भाई बोले कि जितना जल्दी हो सके ये कमरा छोड़ कर तुम चले जाओ, इसी में फ़ायदा है, नहीं तो वो नुकसान भी करेगा। अभी तो शुरुआती है कि फिर भी तुम एक धागा वगैरह बनवा लेना अपना, ताकि वो नहीं तो वो पीछा करता है। बाकी जो भाई ने एडवांस किराया दे रखा था वो तो गया भाई का, अपना सामान समेटा, और तो फिर भाई ने दूसरा ठिकाना देखा रहने का। तो भाई ने धागा वगैरह बनवाया, तब जाकर भाई का उस बला सा फंड छूटा है। पर भाई अब यहाँ की नौकरी कर रहे हैं अच्छी, ठीक है। अगर तुम्हारी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो भाई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है गुड्डू जानिया। और फिलहाल वीडियो में भाई इतने ही, तब तक के लिए बाय बाय।